पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। सरकार की उड़ान योजना के तहत मुंशियारी के लोगों को जल्द हेली सेवा का लाभ मिलने लगेगा। हेरिटेज एविएशन कंपनी को उड़ान की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के सीईओ रोहित माथुर ट्रायल लैंडिंग के लिए आज मुंशियारी, पिथौरागढ़ और चंपावत पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुंशियारी से हल्द्वानी के लिए सेवा शुरू की जा रही है। हेरिटेज एविएशन की तरफ से उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से मुंशियारी तीनों जगह फ्लाइट्स चलेंगी। आज कोई भी ऑपरेशन एविएशन में शुरू करने के पहले डीजीसीए की टीम भारत सरकार की आती है, सारी फैसिलिटीज। तो आज डीजीसीए हेडक्वार्टर से जो कि सारी जगहों का इंस्पेक्शन कर रही है सेफ्टी के पॉइंट से। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए हेली सेवा शुरू की जा रही है। चंपावत का किराया 2500 रुपये, पिथौरागढ़ का किराया 3000 रुपये और मुंशियारी का किराया 3500 रुपये होगा। मुंशियारी भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने हेली सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। पिथौरागढ़ जनपद के मेल्टा गांव निवासी महेंद्र सिंह भंडारी को अपने ही गांव के मनमोहन कोहली के साथ गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि महेंद्र सिंह भंडारी के खिलाफ 28 जून 2022 को कोतवाली में SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। प्रकाश में आए साक्ष्यों के आधार पर महेंद्र सिंह को दोषी पाया गया। महेंद्र सिंह को अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा और अर्थदंड सुनाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सेरादेवल मंदिर के लिए मार्ग बंद किए जाने से नाराज क्षेत्रवासी 11 फरवरी से सेना द्वार पर आंदोलन करेंगे। जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने कहा है कि आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के स्पष्ट कर दिया गया, यदि 10 फरवरी तक मार्ग को नहीं खोला गया तो 11 फरवरी से जागुटा पहाड़ के सदस्य समस्त 22 गांवों की जनता के साथ सेना मुख्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे आराध्य इष्ट देव के मंदिर तक जाने का मार्ग नहीं मुहैया किया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बार बार बेस अस्पताल संचालन की बात करती है, लेकिन आज तक एक भी कर्मचारी अस्पताल में नियुक्त नहीं हुआ। बेस हॉस्पिटल बार बार सरकार कह रही है कि हमने इसके लिए नियुक्तियां कर दी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बेस हॉस्पिटल में खाली पड़ा हुआ है। न यहाँ बीमारी है, न डॉक्टर है, न कर्मचारी है। यहाँ सिर्फ चूहे बंदर का अड्डा बना हुआ है ये बेस हॉस्पिटल। हमारे लोगों ने ये जमीन इसलिए दी थी कि जो यहाँ से लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कभी बरेली कभी दिल्ली जाते थे, हम चाहते थे कि यहीं इलाज हो। लेकिन वर्तमान की सरकार बार बार घोषणा कर रही है, ठग रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। आज हमारा बेस हॉस्पिटल संचालित नहीं हो पा रहा है। यहाँ अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा देव सिंह मैदान पिथौरागढ़ में आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज की शिष्या कथाव्या साध्वी अदिति भारती ने मां पार्वती का जन्म, तपस्या, शिव पार्वती विवाह एवं कुमार कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर वध का सरस वर्णन किया। हम सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ पर बैठकर पूर्व काल के भक्तों ने, ऋषि मनीषियों ने तपस्या की, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की, इसीलिए वो ऊर्जा के स्थल है। कथा के चौथे दिवस में गिरीश जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा, इंदर लुंठी, दिनेश कापड़ी, प्रयाग सिंह कफलिया रिटायर्ड DSP, चंद्र सिंह मेहर अध्यक्ष रामलीला कमेटी टकाना, दयानंद भट्ट अध्यक्ष सीनियर सिटीजन पिथौरागढ़ आदि विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की,
अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। बीआरसी सभागार बिण पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का समापन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ के साथ संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में सीआरसी दौला के एसएमसी अध्यक्ष एवं सचिव और सदस्यों के द्वारा प्रशिक्षण लिया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिण के प्रभारी प्रधानाचार्य करण सिंह थापा ने बालिका शिक्षा पर अपने विचार रखे एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ भी दिलाई। मास्टर ट्रेनर सुरेश सिंह कार्की एवं नवल पंत ने सामुदायिक सहभागिता करते हुए छात्रों को अच्छी शिक्षा देने पर प्रकाश डाला। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश पर वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को सघन अभियान चलाया जा रहा है। एसआई शंकर सिंह, चौकी प्रभारी एचोली, भूपेंद्र सिंह, आनंद खनका, गोविंद रौतेला, सोनू कार्की ने वारंटी दीपक सिंह बेश निवासी न्यू बिरशिवा स्कूल के पास को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बाल सखा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में एसआर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट बालाकोट में करियर एंड गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडी पांडे जिला चिकित्सालय से आए मुख्य सर्जन डॉक्टर लाल सिंह बोरा, डिग्री कॉलेज की इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सरोज वर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रिज मोहन जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर बोरा ने बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में जाने के विषय में विस्तार से बताया। डॉक्टर सरोज वर्मा ने बच्चों को एक कुशल नागरिक बनने और मानविकी के क्षेत्र की संभावनाओं, सिविल सर्विसेज, स्वरोजगार संबंधी बातें बताई। 9 फरवरी को पूर्व सैनिकों की ओर से अपने उत्पादों का एक स्टॉल लगाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा इसके लिए तैयारी की जा रही है। कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे पूर्व सैनिक कैप्टन जोगा सिंह अन्य उद्यमी पूर्व सैनिकों से संपर्क कर अलग अलग उत्पादों के स्टॉल लगाएंगे। नगर के टकाना क्षेत्र में लाखों की लागत से बने घंटाघर की घंटी 3 माह बाद भी ठीक नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग उदासीन बना हुआ है। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा पर पानी फिर रहा है। उन्होंने घंटाघर की घंटी को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।